अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3 कर चुके हैं सॉल्व। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉल्व और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। इससे पहले हम वेरीफाई कर चुके हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आज हम लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं उसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सेट हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। इससे पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे के डी मॉर्गन्स लॉ जो हमारे पास है ये रहा। तो डी मॉर्गन्स लॉ जो हमारे पास है उसकी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो दो हैं। दो तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। एक हमारे पास से ए यूनियन बी लिया और उसका हमने क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और दूसरी साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना और दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। तो दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, ये हमने वेरीफाई करना है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है और यहाँ पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन निकाल लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यह हमारे पास ये भी मैंने निकाल के रख दिया है, ये सामने आप लोगों के पास हो। तो अब हम यहाँ पे पहले दो है ना, ए पार्ट और बी पार्ट। तो इसका ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे, फिर उसका बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है, सबसे पहले है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कौन सी साइड लेंगे, हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, यही है। अब ए और बी की यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो ए और बी का यूनियन कर लेंगे। सबसे पहले ए और बी के सेट नज़र आ रहे हैं सबको, कौन कौन सा है। ए का है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, और बी में हमारे पास है 2, 4, 6 और 8। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने यूनियन करना है और यूनियन में हमारे पास आ जाएगा 1, 2 दो दफ़ा है, यूनियन में एक ही दफ़ा लिखते हैं हम। तो 1, 2, 3, फिर उसके बाद 4 भी दो दफ़ा है, 4 को भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। अच्छा, यूनियन में करते क्या है, तो यूनियन में हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, हो सकता है आप पहली दफ़ा देख रहे हो, आपको नहीं पता हो। तो यूनियन में दोनों सेट को हम सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं, अरेंज करके। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हो सकता है एक नंबर जो है 3 दफ़ा दिया हो, तो आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं लिखना, सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जितनी दफ़ा भी दिया होगा आपने एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 4। 4 के बाद हो जाता है हमारे पास 6 और 6 के बाद 8 नज़र आ रहा है और 8 के बाद 12। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है यूनिवर्सल से, तो अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 12 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 माइनस, क्योंकि यूनिवर्सल में माइनस लगता है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 और यहाँ पे ब्रैकेट इसको बंद कर दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अब छोटा लिखूँगी वरना आ रहा नहीं है यहाँ पर। चलो, तो अब हमने इसको माइनस करना होता है, तो ज्योमेट्री मेरी कहाँ है, तो माइनस करने के लिए ओके ग्रीन पेन मिल गया। चलो, तो 1, 2 को माइनस करना है, 1, 2 को माइनस कर दिया, 3 को माइनस कर दो,
4 को कर दो और 6 को कट कर दो और 8 को कर देना है और 12 को कर देना। अब जो पीछे नंबर बचते हैं वो हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, यहाँ हमारे पास बच रहा है 5, 7, 9, 10, 11। ओके, तो ये हमारा एक साइड का आंसर आ गया। कौन से साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको हम इस तरह बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड करना है। तो राइट हैंड साइड हमने लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है बराबर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए को। तो यूनिवर्सल की जो नंबर है वो है 1 से 12 तक। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ जाएगा 10, 11 और 12। माइनस ए वाला हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 को माइनस कर दोगे यूनिवर्सल के सेट से। तो 1 को माइनस करा, 2 को करा, 3 को करा और 4 को कर दिया, उसके बाद 6, उसके बाद 12। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे बचा है हमारे पास बचा है 5, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब हमने क्या लेना है स्टूडेंट, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है भाई, तो बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं जल्दी से। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यानी कि हमने सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इसको माइनस कर देना बी में से। बी हमारे पास है 2, 4, 6, 8। ओके, अब 2, 4, 6, 8 को भी माइनस कर दो इसमें से जल्दी से। तो 2 को माइनस करा, 4 को करा, 6 को करा, 8 को करा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है इन दोनों का कॉमन निकाल लेना है, कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल लेना है यहाँ पे ना, इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं, कॉमन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है क्या क्या, हम देख लेते हैं 5, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 5, 7, 8, 9, 10, 11। 5, 7, 8, 9, 10, 11 इंटरसेक्शन। अब बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रहा 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 यही है, मैं देख लेती हूँ 1। अच्छा 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और ये था 5, 7, 8, 9, 10, 11। बस एक रह गया और वो क्या है 12। तो 12 मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ले लो भाई जल्दी से। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन को लेना होता है, कॉमन वैल्यू ले लो। तो कॉमन वैल्यू कौन कौन सी आएगी हमारे पास, अगर हम देखें 5 कॉमन नज़र आ रहा है, लिख लिया। 7 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमें 9 कॉमन नज़र आ रहा है,
10 कॉमन है, 11 कॉमन है। अब आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर सेम आया दोनों का या नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है 5, 7, 9, 10, 11 और यहाँ पे भी था 5, 7, 9, 10, 11। इसका मतलब हमारा आंसर दोनों बराबर आए हैं। अब जब बराबर आ जाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है आपस में। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। बुक में वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाइड लिखा हुआ है तो इसलिए लिख रहे हैं, वरना हम प्रूफ भी लिखते थे। ठीक है, तो मज़ा आया, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, समझ आया। चलो अब इसका पार्ट 2, अभी हमने पार्ट 1 करा है ना इसका, ये देखें ये हमने पार्ट 1 इसका करा है, तो अब हम इसका पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है बेटा, तो अब इसका पार्ट 2 लिख लेते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमने सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं सेट्स को, क्योंकि अब पेज टर्न हो गया ना, तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी साइड ले रहे हैं, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो ए हमारे पास ये रहा, ए हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, जबकि इंटरसेक्शन लगाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है। अब बी की वैल्यू लिखेंगे, बी का सेट जो हमारे पास है वो है 2 4 6 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो नज़र क्या आ रहा है, कॉमन 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 ले लिया। उसके बाद 4 कॉमन नज़र आ रहा है और 6 कॉमन नज़र आ रहा है, बस। तो जो सेम नंबर थे दोनों साइड के वो ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, तो अब हमने यहाँ पर इसका यूनिवर्सल से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू, तो सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास 12 तक है। ठीक है, इंटरसेक्शन सॉरी माइनस, यूनिवर्सल से ले रहे हैं माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6। अब 2 4 6 को यूनिवर्सल की वैल्यू से माइनस कर देना है, तो 2 को कट कर दिया, 4 को कट कर दिया, 6 को कट कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, तो पीछे हमारे पास बच रहा है पीछे हमारे पास बच रहा है 1 3 5 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा हो गया कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। मार्कर ही ख़त्म हो जाता है, जितने भी मार्कर मंगा लो ख़त्म ख़त्म ख़त्म। चलो अब इसके बाद हमने कौन सा करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोबारा से ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और फिर उसके बाद इसका यूनियन लेना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं जल्दी से।
तो ए की वैल्यू या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। तो हमारे पास ये कहाँ तक है, 12 तक है, और माइनस कर देंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, तो 1 2 3 4 5 सॉरी 5 नहीं है, 5 नहीं है, 6 12। तो पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है 5 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दो बी को। तो यूनिवर्सल हमारे पास है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बी है 2 4 6 और 8, ठीक है। अब 2 4 6 को 2 4 6 और 8 तो यहाँ पर हमारे पास आएगा पहले 1 3 1 3 5 7 9 10 11 12, ठीक है। अब हमने इसका यूनियन ले लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट है 5 7 8 9 10 11, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 1, उसके बाद 3 5 7 9 10 11 12। तो अब हमने इसको अरेंज करके सीक्वेंस वाइज लिख देना है, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं इधर, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, 3 है नहीं तो 3 हम लिखेंगे, वो 2 है नहीं तो 2 हम लिखेंगे नहीं, 3 हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 भी नहीं है तो 4 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट है 5। अब 2 दफ़ा 5 है तो हम कितनी दफ़ा, एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, 5। उसके बाद 6 भी नहीं है, 7 भी 2 दफ़ा एक दफ़ा लिख दिया, उसके बाद 8 एक दफ़ा लिख दिया, 9 एक दफ़ा लिख दिया, उसके बाद 10 एक दफ़ा लिख दिया, 11 और 12। अब अगर हम आंसर देखें, क्या मैच हो रहा है? अच्छा, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो मैं दिखा देती हूँ, देखें मैच हो रहा है आंसर, ये रहा, ठीक है, हो रहा है ना मैच, ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे, कौन क्या था हमारे पास, पार्ट 2 हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का 17.3 का लास्ट क्वेश्चन है, और वो हमारे पास है क्वेश्चन 5, जिसके 4 पार्ट हैं, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और फिर हमारे एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हमने वेन डायग्राम हमारी स्टार्ट हो जाएगी, उसको हमने सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तो अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आपने जल्दी से कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि रोज़ वीडियो अपलोड होती है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे बताया करें वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ पूछनी है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस क्यों, क्योंकि ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना,
ये प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि मैथ हमेशा आती है प्रैक्टिस से और मैथ मांगती है मेहनत। क्योंकि अगर आप मैथ में मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रट्टे शट्टे से तो मैथ नहीं आती भाई, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़े बहुत रट्टे शट्टे चल जाते हैं, इसमें नहीं चलते। इसमें आपने मेहनत करनी होती। जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट आता है मैथ का, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और एक और बात, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो सेंटर नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, तो उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है, और वो भी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ले सकें, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और प्रैक्टिस को लाजमी करना है आपने, ठीक है। बहुत सारी और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।